रेंज अपग्रेड हो रही है और कंपनी बंद हो रही है। अब आप ये देखिए आपकी कंपनी मोदी की ताकत कि टपरवेयर अब रिटेल कंपनी बन चुकी है। मतलब कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं बेचेंगे क्योंकि उनके सीईओ को खबर हो गई थी कि मोदी का लॉन्च कर रही है। मतलब वो जाते माल लेते हैं वहीं से माल ले रहे हैं। वो 300 दुगना बेच रहे थे, हम 300 दुगना कम बेच रहे हैं। और फिर जो एवॉन है कंपनी, उनके प्रोडक्ट भी रिटेल में आ चुके हैं। अब जानते हैं ना कि एवॉन की लिपस्टिक आप वर्मा जनरल स्टोर में खरीद सकते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते आप? तो वही बंद हो गई है। अब 2-3 कंपनी बची हैं, जैसे वेट मैनेजमेंट हम लॉन्च कर रहे हैं, शायद हर्बल लैब को खबर हो चुकी होगी, वो भी सोच रहे होंगे क्या करें। एमवे कॉर्पोरेशन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अगर वो नहीं होते तो मैं यहां नहीं होता। कोई जानते हैं एमवे की स्टोरी? नहीं जानते? तो 27 से पहले तो मेरे ग्रैंडफादर कहते थे या तो बेस्ट बन जाओ या बेस्ट कंपनी टाई अप कर लो। तो 27 साल पहले मैं आडा मिशिगन में गया था 250 पे प्रेजेंटेशन लेकर कि आपको हिंदुस्तान क्यों आना चाहिए। तो मेरे डेवॉस थे जो फैमिली के उसके ओनर हैं एमवे के, उन्होंने मेरे को 4 घंटे मुझे सुना, मेरी बकवास सुनी, हाँ किया और फिर 250 पे प्रेजेंटेशन अपने हाथ में लेकर कहा था हम टाई अप नहीं करते, हम खुद आते हैं। तो ये तो बड़ी खराब बात है। मेरी एंट्री स्ट्रैटेजी ले ली, मेरे आइडिया ले लिए, पर मैंने सोचा था कि अब तो घुस गए तो हिंदुस्तान को आज़ादी देनी है। तो एमवे से बिजनेस सीखी और आज क्या करें, आज क्या करें कि इस साल बेचारे एमवे काश 27 साल पहले उन्हें मुझे सुनते वो, तो आज हिंदुस्तान के बादशाह होते। जब कहते हैं ना बुद्धि घास चरने जाती है तो कोई नहीं रोक सकता। खुशी की बात यह है कि इस साल आपकी कंपनी मोदी केयर एमवे से थोड़ी बड़ी हो चुकी है। मतलब और ये सब क्यों पॉसिबल है? सिर्फ आपकी वजह से, मेरे वजह से नहीं, मोदी की वजह से नहीं। मोदी केयर आप हैं, मैं नहीं हूं। मैं जानता हूं आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू टू जी। साहब जो वो सर वो टपरवेयर वाले कंटेनर कौन कह रहे थे सर? सर हाथ उठाइए सर, हाथ। सर आप मोदी केयर से वेस्टीज से हैं? हाय हाय, नए आए हैं क्या? नए नवेले? समय कितना होता है? 5 महीने, 5 दिन, साल भर से स्टेज में के बाद मिलना मुझे। मैं भी आपको बताता हूँ कि एमवे को हमने क्या बताया था, हमारे भी थोड़ी तकल्लुफ। हाँ तो मैं मोदी केयर सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रखवाला हूँ। मोदी केयर आपकी कंपनी है और मोदी केयर जो भी करती है सिर्फ आपके लिए करती है। और एक और चीज जो मोदी केयर की खासियत है, मैं अपनी बीन नहीं बजा रहा, पर मोदी की एक और खासियत है कि जो आपकी कंपनी का जो रखवाला है, मैं मोदी केयर से 1 रुपया भी नहीं लेता। बल्कि ये पान भी मुझे खुद लेने पड़े, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मोदी का पैसा है, अरे बाबू बैठो ना,
क्योंकि मैं मोदी से पैसा इसलिए नहीं लेता क्योंकि जो भी हम करते हैं और जो भी मैं करना चाहता हूं वो आपके लिए करना चाहता हूं। अगर मैं औरों कंपनियों जैसे 50-70 करोड़ की सैलरी लेता तो आप जानते हैं कि इसको नहीं लेने से कितने घरों में दिया जल रहा है। और अगर आप बिलीव नहीं करते कि मोदी केयर में मैं सैलरी नहीं लेता तो जोबा कॉर्प एक वेबसाइट है जिसमें 140 रुपये में 140-340 ऐसे कुछ है, जिसमें आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट निकाल सकते हैं, जिसमें वहां पर मोदी केयर में सैलरी समीर मोदी की 0 लगेगी और हिंदुस्तानी कंपनियां हैं, वी कंपनी, वो कंपनी, शो कंपनी, उनमें 70-80 करोड़ रुपए की सैलरी दिखाई देगी। तो आइडिया ये है कि आपकी तरक्की के लिए हम सब कुछ करें। मोदी केयर वो ही करना चाहता है जिससे आप सक्सेसफुल हों। बस सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अरे बाबू, फिर छोटा सोचे, सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आपका धंधा नहीं बढ़ेगा। जो ज्यादातर क्या होता है, आप लोग सोचेंगे कि मुझे नहीं मालूम कि ये कितना टफ है। मोदी जी में कोई जादू नहीं है, अच्छा प्लान है, अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, पर एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आप सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। यहाँ जितने लोग यहाँ आगे बैठे हैं ना, ये ट्रिपल ब्लैक डायमंड, जिनके ये फ्रंट के जो 4 रोग हैं, जिनकी जेब में थोड़ा पैसा आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो सोच बदलिए, खुद को बदलिए, दुनिया बदलिए। राइट? सेकंड प्रिंसिपल क्या है मोदी केयर का? फेक इट टिल यू मेक इट। अब मतलब जानते हैं इसका क्या है? अब जानते हैं कि जब हम पैसा कमा रहे होते हैं बैंक में डाल देते हैं, राइट? सही है कि नहीं है? जिसमें आप कहते हैं जी कभी बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शादी में यूज होगा, ये होगा, और फिर हम देखते हैं कि पूरी जिंदगी बीत गई, बैंक में पैसा जमा हो गया, पर एक जिंदगी नहीं बदली। राइट और रॉन्ग? तो फेक इट टिल यू मेक इट है कि भाई आज जियो, अगर बटुआ खाली नहीं करोगे तो बटुए में पैसे कैसे आएंगे? राइट? अगर बटुए में खाली नहीं करोगे तो ये रुपया कैसे आएंगे? आ सकते हैं। तो जीना किसको कहते हैं? जीना उसको कहते हैं जिसमें आप जियो। जीना उसे नहीं कहते जिसमें आप दिन रात काम करो, घर टूटे टाटे आओ और जिंदगी नहीं जियो। वो जीना कहते हैं क्या? नहीं। हाँ, नहीं। आप में कितने लोग समीर मोदी बनना चाहते हैं? सोच समझ के कहना बनना चाहते हैं। यस सर, समीर मोदी तो कंगाल है सर, जितना मेरा पैसा आपने ले लिया। तो जितने लोग समीर मोदी बनना चाहते हैं वो बन तभी सकते हैं जब वो जीना सीखें। पांडे साहब कितना समय है मेरे पास? 5-10 मिनट है। 5-10 मिनट सर देखिए ना, माली से पूछना पड़ता कितने समय है। बनारस से माली तो पांडे साहब है, रहेगा कि नहीं? तो अगर जीना है तो आज जिए,
और जीना नहीं आता तो बिलीव करिए आप जी रहे हैं, क्योंकि अमीर बटुए से नहीं होते, दिल और सोच से होते हैं, राइट? अब देखिए ना, मैं भी कितना अमीर फील कर रहा हूं। अब खाली बटुआ है, नहीं पैसे हैं थोड़े बोले, पर अगर इसे मैं खाली नहीं करूंगा तो बनेगा कैसे? कैन आई गेट सम वाटर बॉटल्स, वाटर, पानी, पानी। पानी। तो अगर आप सोचें कि ये आपकी जिंदगी है, भरी हुई है, जितना आप पैसा बना रहे हैं कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है, राइट? तो भरी हुई है बोतल, मतलब कि बटुआ भरा हुआ है। तो अगर बटुआ भरा हुआ है आपका, बैंक में आप पैसा डाल रहे हैं, तो नया पैसा कैसे आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? पर अगर आप इसे खाली कर दें और जो मैंने पानी पिया है तो सोचिए कि वो पैसा है, मैं जी रहा हूं, उस पैसे को लेकर मैं जी रहा हूं, तो और पैसा कैसे आएगा? आएगा ना? राइट रॉन्ग? इसकी एक और वो है, ज्यादातर हम लोग सक्सेसफुल, आप लोग फेल क्यों होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? आप जानते हैं मोदी के में क्यों फेल होते हैं? क्यों? हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, राइट? कि हम ही हैं। ये साला प्रशांत प्रेम, विवेक पांडे, शरद, दुष्यंत क्या बकवास कर रहे हैं? हम जानते हैं ना, राइट रॉन्ग? मतलब कि आप जानते हैं, राइट? अगर आप जानते हैं और हम कुछ बताएंगे तो क्या होगा? राइट? मतलब कि अगर बटुआ खाली नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, राइट? अगर आप सोचेंगे आपको सब कुछ मालूम है तो पैसा नहीं आएगा, देखा? नहीं आएगा ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बटुआ खाली और फिर दिमाग की नॉलेज खाली, मतलब कि नई नॉलेज लेने के लिए अगर करेंगे आप तो रुपया भी आएगा और सक्सेस भी आएगा, शोहरत भी आएगी, सब कुछ आएगा। ये मेरा वादा है आपको कि आपके हर कदम के साथ मैं समीर मोदी 2 कदम लूंगा, ये मेरा वादा है। पर यह वादा तभी पूरा हो सकता है जब आप ट्रेन में बैठें। पहला कदम आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कदम नहीं लेंगे तो मैं आपके साथ 2 कदम कैसे ले सकता हूं? राइट और रॉन्ग? आप कदम लेने के तैयार हैं? आप ट्रेन में बैठने के तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं ट्रेन में बैठने के लिए? तो जो मैं करूं वो आप करेंगे? तो लीजिए ट्रेन चालू करते हैं। आइए, चढ़िए चढ़िए।
सॉरी, अरे किस माइकल लाल ने स्टॉप की चेन खींची है? सर जैसे हमारे बंदे हैं ना, वहाँ कहते हैं जी मोदी का ठाप। सर वेस्टी के लोग जुड़ना चाहते हैं, आने दीजिए कंपटीशन में आने दीजिए। मोदी केयर में सब वेलकम है, सब वेलकम है। हमें फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, कहां से हैं, नाम क्या है, पता क्या है, जात क्या है, औकात क्या है। हमें सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपके पास सपने हैं कि नहीं है। तो हम बनारस से चालू कर रहे हैं। मोदी ने सिर्फ एक चीज है, मेरा सपना आपके सपने से बड़ा सपना है आपके लिए। अभी हम रुके हैं कि फिर किसी ने चेन खींच ली कि वो अपने सपनों में पूरे हो गए हैं, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। सॉरी, ट्रेन नहीं रुकती। तो कितने लोग मोदी केयर आजादी एक्सप्रेस में ज्वाइन करना चाहते हैं? हाथ खड़ा रखती, शर्मा क्यों रहे? मैडम आप ज्वाइन नहीं करना चाहती? आप ज्वाइन नहीं करना चाहती? मोदी के यूनिफॉर्म पहन रखी है, ज्वाइन नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती? हाथ खड़ा करिए, ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करना चाहती, जुड़ गए, मतलब मालूम नहीं पड़ता। जहां तेरी नजर है मेरी जान, मुझे खबर है। यह मैं बता सकता हूं मैडम, आए थे कितने बच नहीं सके, सबको ट्रेन में रख लिया हमने, सबको अपने सपने पूरे करने में लग गए हम। मेरे साथ करिए, अगर शर्माते हैं तो शर्माइए मत, क्योंकि पैसे कमाने में कोई खराब बात नहीं है। अब पैसे कमाने में बहुत गुण बहुत हैं, जानते क्यों? कि पड़ोसी भी आएंगे, भाभी जी कैसी हो, हमारे घर चाय पीने कितने दिन से नहीं आई। रिश्तेदार भी आएंगे, कहेंगे भाभी बड़े दिन से मिली नहीं, देखिए मैं आपके तोहफा लाया हूं। दिवाली भी अच्छी होगी कि सारे रिश्तेदार भिन्न भिन्न कर आपके पास आएंगे, तोहफे लेकर आएंगे, दावत में आएंगे कि नहीं आएंगे? रुपया लोगों लाता है अपने साथ, राइट? नॉलेज, राइट आंसर प्राजल, राइट आंसर। रुपए कमाने के लिए मैं
मैं दिल्ली में था पिछले हफ्ते, और बड़ी ताज्जुब की बात थी कि मैंने बैंक से गड्डी निकाली थी 500 रुपए की, और 500 रुपये की गड्डी में एक 100 रुपये का नोट मिला गड्डी में। लोग आप कह सकते हैं कि बैंक ने हमें लूट लिया, 400 रुपये कमा लिए, राइट। पर जो 100 रुपये का जो नोट था वो एक मोदी का कंसल्टेंट था, समझिए। वो 100 रुपये का नोट 500 रुपये बनना चाहता था, मतलब सोचता था कि 500 रुपये हैं, फेक इट टिल यू मेक इट, और 50,000 रुपये की संख्या में बैठा था। देखिए 100 रुपये का नोट 500 की गड्डी के बीच में था। आप कह सकते हैं कि बैंक ने लूटा, मतलब कि उसकी बात नहीं करेंगे हम। 100 रुपये के नोट ने सोचा कि वो 500 रुपये का नोट है, बैंक ने सोचा कि ये 500 रुपये का नोट है, तभी गड्डी में पहुंचा, राइट और रॉन्ग। और वो चाहता था कि वो 50,000 रुपये बने। मोदी के में यही बात है, हर एक 100 रुपये का नोट कहां गया 100 रुपये? हर एक 100 रुपये का नोट जो है, हर एक 100 रुपये का नोट जो है वो एक सपना है। उसमें भी गांधी है, ये 500 रुपये के नोट में भी गांधी है। ये आपको देखना है कि आपको कौन से गांधी पसंद है, ये या ये। पर गलतफहमी तो ये है, ये आपके 100 रुपये, ये आपके सपने, सही बात है, दिखाई दे रहे हैं आपको? ये आपके 100 रुपये, सोच बदलेंगे तो ये आपके 500 रुपये, राइट। तो 100 रुपये आप, 500 रुपये आपके सपने। सर सॉरी, क्योंकि ये जो 500 रुपये जो आपके सपने हैं, मेरे सपने आपके लिए ये वाले गांधी जी हैं। मेरे सपने आपके लिए ये वाले गांधी जी हैं। पर उसको करने के लिए, पाने के लिए आपको मोदी कहे कि ट्रेन में कदम लेना पड़ेगा। आप ट्रेन को जानते हैं, जब स्टेशन से चलती है कैसे चलती है? तब बिलीव नहीं होता कि हम ट्रेन की टिकट लेते हैं, 100 रुपये को टिकट लेते हैं, तो बिलीव नहीं होता कहाँ पहुंचेंगे, राइट। कितने लोग ट्रेन पे बैठे हैं? बैठे हैं ना। जब ट्रेन में घुटते हैं 100 रुपये डाल के, तो ट्रेन कैसे चलती है? और सीटी बजती है, सीटी बजती है कि नहीं बजती? मतलब कि हाथ के हट जाइए। और जैसे ट्रेन रफ्तार लेती है, कैसे लेती है? तो रफ्तार, ट्रेन जब रफ्तार लेती है, हम जल्द से जल्द अपनी, बल्कि ट्रेन में जब बैठते हैं, सर्दियों के मौसम है या बारिश के मौसम में, गरम गरम पकौड़े और चाय के साथ जब बैठते हैं, मालूम नहीं कब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, राइट है रॉन्ग? यही है 100 और 2000 की कीमत, यही है 100 और 2000 की कीमत। बल्कि बात करी समोसों की,
मोदी केयर में शुरू में 25 साल पहले जब मैंने सेंटर खोला था, तो बहुत लोग आज जो आज सक्सेसफुल है मोदी केयर में, क्यों आए थे? कि उनको लोगों को मालूम पड़ रहा था कि यहाँ समोसे चाय बन रही है। क्या वो समोसे जो उन्होंने जब खाए, सोचा आज देखिए एक समोसे की खाल में जिंदगी बदल गई। एक मोदी के ट्रेन में कदम लेने से क्या होगा? क्या होगा? तो उसके लिए क्या बदलना पड़ेगा? सोच। और क्या करना पड़ेगा? फेक इट टिल यू मेक इट। और क्या करना पड़ेगा? देखिए मैंने खाली किया और बहुत पैसे आ गए जेब में। खाली करना पड़ेगा नॉलेज, पर उसके लिए आपको एक कदम कहां लेना पड़ेगा? कहां लेना पड़ेगा? ट्रेन में लेना पड़ेगा ना। तो आप लोग तैयार हैं? तो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे ट्रेन में बढ़ने चलाने के लिए? क्योंकि ट्रेन ये तभी चल सकती है जब आप इसको ढक्का दें। इस ट्रेन में कोई फ्यूल नहीं है, कोई कोला नहीं है। इस ट्रेन में सिर्फ आपके सपने हैं जो इसे आगे चलाती है। सिर्फ आपके सपने उसे आगे चलाती है। ये सपनों की ट्रेन है। तो ज्वाइन करेंगे मैं जो आगे चलाने के लिए? तैयार है? तो मुझे फॉलो करिए। ये ऐसे नहीं, यहां 2000 लोग बैठे हैं और सॉरी मैडम, मैं इतना बोरिंग तो नहीं हूं। सॉरी, आपको आज बोल टिकट ली थी आपने? आज 100 रुपये टिकट ली थी कितनी? एक मिनट। अमेय जी, इनको जरूर देना है वापस। ये मैडम को देना चाहिए। मैडम आपके 100 रुपये वापस। हाँ, लीजिए प्लीज। अच्छा लीजिए ना, शर्माइए मत। आपको टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ की कोई फ्री राइड नहीं है। तो जो मैंने कहा कि आपको ट्रेन में बैठना पड़ेगा, मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि मैं समीर मोदी आपके हर एक कदम के साथ कदम लूंगा। ये मेरी गारंटी है। बल्कि मैंने अपना नंबर बंद कर दिया था देने के लिए। प्लीज बताइए मत। तो मेरा मोबाइल नंबर है 98100000 98100000123। 9810000123। ये एक मोबाइल है मेरा। अगर आपको जरूरत है फोन मत करिए, मैसेज करिए, जवाब मिल। वेस्टीज, एमवे। भैया कौन है आप? शर्मा क्यों नहीं? आगे बोलिए। ये 9334312202 किसका है? शर्म नहीं आती बाबू आपको? शर्म नहीं आती? यहां झूठ नहीं बोला जाता। ये मोदी केयर है।
और ये समीर मोदी का मोबाइल है, बल्कि मेरे पास एक ही मोबाइल है। फ़ोन इसलिए मत करिए, मैं उठाऊंगा नहीं। मैसेज करिए तो रिप्लाई आ जाएगा। उस दिन किसी का फ़ोन आया मेरे पास, मैं किसी को फ़ोन किया, हमने कुछ गलती कर दी थी कंपनी वालों ने, तो मैंने फ़ोन किया कि नमस्ते, मैं समीर मोदी बोल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारी कंपनी से आपको कोई तकलीफ़ हुई। तो उन्होंने हमारे दोस्त को क्या कहा कि समीर मोदी के पास कितने सेक्रेटरी हैं जो उनको कॉपी करके कहते हैं कि वो समीर मोदी फ़ोन कर रहे हैं। भैया, एक ही समीर मोदी है, एक ही फ़ोन नंबर है। मुझे फ़ोन मत करिए कि पूछें कि साहब मार्केटिंग प्लान समझा सकते हैं, या साहब मेरे बगल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठा है, वो जानना चाहता है कि मोदी कितनी पुरानी है। या ये मत पूछिए साहब कि आपके बाद क्या होगा। अगर आपको दिक्कत है मैसेज करिए, और यही एक ही मोबाइल है मेरा, यही मोबाइल मेरे साथ सारी जगह जाता है, और यही एक मोबाइल है जो मैंने दिया, कोई देता नहीं है आपको। राइट और रॉन्ग? हम यहाँ कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग जॉब में हैं? कभी जॉब किया हो, जॉब में है, नौकरी कभी की हो? आपको ओनर या सीईओ का नंबर मालूम? नहीं मालूम, क्योंकि मोदी अगर आपकी है और आप ओनर हैं, इसलिए ये नंबर आपका जरूरी होना चाहिए। अगर आप ओनर हैं इसलिए ये नंबर जरूरी होना चाहिए। हाँ जी, $9455271009। कौन है जी? देखिए, आप सबके नंबर हमारे सिस्टम में हैं, आपको हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे। जो लोग मोदी के बिलीव नहीं करते, समीर मोदी बिलीव, भैया एक ही नंबर है यार, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं समीर मोदी हूं, गौतम बाली नहीं हूं। सब पुलिस स्टेशन होड़ी टेढ़ी। हाँ जी, आप यहीं बैठे हैं? हाँ जी, आप यहीं बैठे हैं। देखिए, नंबर एक ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ झूठ नहीं बोला जाता। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सही नहीं हैं, हम गलतियां हैं, हम ऐसे भी हैं वैसे भी हैं, पर जैसे भी हैं आपके हैं। मतलब कि जानते हैं हिंदुस्तानी लोग कैसे हैं। लगता है कि मेरा समय पूरा हो रहा है। समय पूरे होने के पहले मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं हूं जी। आप लोगों ने सॉन्ग नंबर 19 सुना है, अब मैं चाहता हूं कि हम तरक्की हो गई है तो सॉन्ग नंबर 20 भी जोड़ रहे हैं हम। पुराना गाना है। जो लोग नए हैं यहाँ पर, मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए मैं गानों से अपना जो दर्द है, प्यार है, ख्याल है, थैंक यू जी, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सॉन्ग नंबर 20 आता है। ये हिंदुस्तान है ना, हम जैसे भी हैं, थोड़े ऐसे हैं, थोड़े वैसे हैं, थोड़ी खिलाड़ी थोड़ी नाड़ी, राइट? आपकी कंपनी मोदी की भी ऐसी है, थोड़ी ऐसी थोड़ी वैसी, थोड़े ऐसे थोड़े वैसे, जैसे भी हैं हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों के लिए हैं। तो प्लीज ज्वाइन करिए। सांड तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छां में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है। कान तेरा हो। देखिए,
आप सोचेंगे कि मैं ये गाना गा रहा हूं, कैसा आदमी है, थोड़ा पागल सा है, थोड़ा ऐसा है। देखिए देखिए, जिंदगी में वो ही सक्सेसफुल होते हैं जो पागल होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मोदी केयर ने मेरी जिंदगी बदली है और मैं मोदी केयर के लिए पागल हूं। और अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको भी पागल होना पड़ेगा। देखिए, मजाक की बात नहीं है। आप लोग यहां किस लिए हैं? क्यों आपके सपने पूरे नहीं हो रहे? कि आपको किसी ने 100 रुपये की टिकट दी, जैसे मैडम आई थी 100 रुपये के साथ? आप यहां क्यों हैं? सपने हैं? सपने हैं? पूरे हो रहे हैं? या आपके शायद आप लोग सपने पूरे हो गए? हो गए? मतलब अगर हो गए तो एग्जिट। आपके सपने पूरे नहीं हो रहे ना? नहीं, एक मिनट मैम, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे ना? एक मिनट मैम, एक मिनट। आप लोग सपने पूरे नहीं हो रहे, इसलिए आप यहां हैं। अगर आपके सपने पूरे होते तो आपको मोदी की जरूरत नहीं होती, राइट? अगर आपके सपने पूरे नहीं होते तो सपने पूरे नहीं हो रहे होते तो आपको मोदी की जरूरत नहीं होती। अब छोड़िए जो अब तक कर रहे थे। अब तक आप जो कर रहे थे उसको कर कर आप कहीं नहीं पहुंचे हैं। अब वो करिए जो मैं कह रहा हूं। अब वो करिए जो मैं कह रहा हूं। मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप फॉलो करेंगे जो मैं कह रहा हूं, आपके सपने क्या, आपके सपनों के सपने भी पूरे होंगे।